यार इतने दिन हो गए कोई बारबेक्यू सीन नहीं बना यार। लड़के ही बार बार पूछ रहे हैं फैज भाई ओ भाई यार बारबेक्यू सीन कब करना है फैज भाई। नहीं यार अब कुछ करना पड़ेगा इन सब चीज़ का। एक काम करते हैं मिसबा को कॉल करते हैं। मिसबा हाँ ये सही है कहाँ है नंबर इसका। ये रहा हाँ। हेलो। हाँ मिसबा, यार मैं सोच रहा था कि इतने दिनों का कोई बारबेक्यू सीन नहीं बनाया ना अपने लोगों का। तो फिर आज नहीं, आज तुम सब लड़कों को बता दे यार। तो फिर कल तू आ जा मेरे पास, तो फिर चलते हैं सारे अरेंजमेंट करने के लिए और फिर कल स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू। क्या बोलता है? चलो सेट है, ओके डन, सबको बता दे। ओके भाई थैंक्स। हाँ भाई सारे अरेंजमेंट हो गए थे, उसके बाद सब लड़के आ भी गए। ये तो भाई मेरे पास आ गए थे, सारे अरेंजमेंट शाम में हमने कंप्लीट कर दिए और मैं अब तैयार होने आया था, तैयार हो गया। तो अब चलता हूँ मैं ऊपर और आपको सारे सीन्स दिखाता हूँ। पर मैं थोड़ी देर अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। तो ये ब्लॉग बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई ब्लॉग करो फेस भाई, तो अब ब्लॉग भी करते हैं क्योंकि चैनल पे मैंने पहले बताया था अपने इंट्रो के अंदर ही कि भाई यहाँ पर सब कुछ होगा, तो फिर सब होगा। तो फिर चलते हैं ऊपर। और हाँ, तुम लोगों ने नीचे लाइक का बटन प्रेस किया अभी तक? नहीं किया होगा, नीचे पहले प्रेस कर दो, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? तो फिर आप सीधा ऊपर मिलते हैं। तो भाई जब हम ऊपर गए तो सब कुछ रेडी था। सबसे पहले हम लोगों ने जाकर के मिर्ज़ा भाई और मैंने वो काम करवाए जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, यानी कि आग लगवाना। तो फिर सबसे पहले आग लगी। तो फिर भाई उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी कढ़ाई, वो स्टार्ट हो गई बनना, यानी शेफ़ ने अपना कमाल दिखाया। कढ़ाई जब तक स्टार्ट हो रही थी, जब तक हम लोगों ने बारबेक्यू के मसाले लगा दिए थे और बारबेक्यू भी स्टार्ट होने वाला था। लेकिन पहले इंतज़ार था कढ़ाई बनने का। और फिर आखिरकार 1 बजे तक कढ़ाई रेडी हो गई। फिर हमने सोचा कि भाई बारबेक्यू भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर महफिल जमनी थी। तो बारबेक्यू भी स्टार्ट कर दिया गया और बारबेक्यू जैसे ही रेडी हुआ उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि खाने के बाद हमने फिर बहुत सारे काम करने थे। और फिर खाने से फारिग होकर बारी आई उस चीज़ की जिसकी वजह से हमारी पार्टीज़ सबसे बेस्ट होती हैं, यानी कि शीशा। और शीशे की जिम्मेदारी होती है मिर्ज़ा भाई की, क्योंकि वो हैं चैम्पियन। और फिर मिर्ज़ा भाई ने शीशा स्टार्ट किया और फिर महफिल आपके सामने है। लेकिन एक बात, शीशा स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन स्मोक बनाना हर किसी के बस का काम नहीं, जो हमारी गैदरिंग में सिर्फ मिर्ज़ा भाई और मैं ही कर सकता है। तो फिर स्मोक स्टार्ट करने के लिए सब ने अपने दम लगा दिए, लेकिन स्मोक तो सिर्फ हम दोनों ही बना सकते थे। तो स्मोक फिर हम दोनों बैठे और फिर स्मोक बनाना शुरू किया। तो 10 मिनट की मेहनत के बाद स्मोक आखिरकार बन गया। और फिर आगे वीडियोस में उसका स्मोक आपको चेक करवाऊंगा। लेकिन फिर याद आया वासे भाई को कि भाई स्मोक तो निकलता रहेगा और शीशा भी पूरी रात चलता रहेगा, लेकिन डांस भी कर लिया जाए। तो सब फिर लड़के उठे, लेकिन डांस सिर्फ वासे भाई नहीं किया और मुसब भाई और भाईजान भी डांस के बीच में आए, लेकिन डांस के प्रो वासे भाई करा पाए। वासे भाई का डांस आप लोग देखो और फिर खुद ही फैसला करो। बना के सो जाऊं, कहते आए हम तो फरवरी से,
फिर वो चीज़ स्टार्ट हुई जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ा भाई और मैं दोनों प्रो हैं, तो वो स्मोक भी आप लोग चेक कर लें। यूं ही बरस बरस काली घटावर से हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सो रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो। और फिर सुबह हो गई, और सुबह हो और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुबह की आगाज़ चाय से हुआ। फिर कल की रात, जो कि मुझे बहुत छोटी लगी, आहिस्ता आहिस्ता सुबह की जानिब बढ़ गई और दोस्त सब अपने अपने घर निकल गए, लेकिन रह गई तो वो हसीन यादें जो मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे ऐसे हरामी दोस्त कहीं नहीं मिलने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।